और सज्जनों, अब समय है कि आपके सामने एक कठिन और खतरनाक करतब प्रस्तुत किया जाए, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बीच केवल 12 फीट की दूरी है। मेरा सभी सेवारत वायु योद्धाओं एवं वायु संगनियों से निवेदन है कि आप सभी वायुसेना गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वायुसेना गान शुरू। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर, छाए नभ पर काल समान। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते हम प्रण, देश के नभ पर जब फैलाओ पर, कर प्रहार लौटा हो घर, शत शत है तुमको नमन। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, बन खतरा कोई आए अगर, छाए नभ पर काल समान। To the right is Squadron Leader Vishal and left is Squadron Leader Jijo John. आज की ये परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। सूर्य से नजर मिलाती आंखें और कदमों से कदम मिलाती वायु योद्धाओं की यह टोली दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता पर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ मिलकर संकट का समूल विनाश कर देंगे। और इसी राष्ट्र धर्म को निभाते हुए हमारे वायु योद्धा कह रहे हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दर्शकों, हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस भव्य परेड के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। अब आपके समक्ष भारतीय वायुसेना के जाबाज गरुड़ कमांडोज आएंगे। एक लाइट बुलेट प्रूफ वाहन के आसपास 50 गरुड़ कमांडोज सूर्य के वीरों लेते प्रण का युद्ध घोष करते हुए मंच के कॉलम से गुजरेंगे। Ladies and gentlemen, from your left entering the parade ground are our valiant, heroic and braveheart Garud Commandos celebrating 20 years of its glorious service to the nation. आप देख सकते हैं 5 गरुड़ कमांडोज को फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रदीप मुर्गन वायुसेना मेडल गैलेंट्री की कमान में एक मी-17 V5 हेलीकॉप्टर से केवल 30 मीटर की ऊंचाई से एक रस्सी के द्वारा लटकते हुए इस हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे हैं 158 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विनीत धुल एवं स्क्वाड्रन लीडर आयुष। This unique march in double mark time, also known as Hell March, today is being led by Squadron Leader Sudipta Gayan.
As the Garuds march past the dais, the vibrations of their war cry can still be felt. Please give a big round of applause to our Garud commandos with their scintillating drill display. नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, मैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित भारतीय वायुसेना की वायु योद्धा ड्रिल टीम अर्जन की मनमोहक प्रस्तुति में आपका मार्गदर्शन करूंगा। वायु योद्धा ड्रिल टीम का निर्माण वर्ष 2003 में हुआ था। 19 वर्षों के बेहतरीन सफर में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन करते हुए देश में इस प्रकार की पहली टीम होने का गौरव प्राप्त किया है। यह टीम स्वर्गीय मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस पद्म विभूषण को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। टीम का आदर्श वाक्य है ड्रिल टू थ्रिल। इस टीम की पहली फॉर्मेशन है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब टीम यहां से आगे बढ़कर अपनी ड्रिल क्षमता को आपके नजदीक आकर प्रदर्शित करेगी। अब टीम डब्ल्यू फॉर्मेशन में रोमांचक करतबों को दिखाएगी। कठिन परिश्रम एवं अभ्यास करने के पश्चात यह टीम जटिल गतिविधियों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित कर रही है। टीम अब डब्ल्यू फॉर्मेशन में मार्च करते हुए एक कठिन प्रक्रिया का प्रदर्शन करेगी, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही राइफल को अपने पीछे चल रहे साथी की ओर फेंकेंगे। एलएसी तरुण आगे बढ़कर उच्च स्तरीय ईगल राइफल का प्रदर्शन करेंगे, जो कि साहस, फुर्ती और एकाग्रता का संयोजन है। अगली फॉर्मेशन है रोम्बस फॉर्मेशन। हमें यहाँ इन वायु योद्धाओं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस राइफल का वजन 5.5 किलोग्राम है वह इनके हाथ में खिलौने के समान प्रतीत होती है। समय है कि आपके सामने एक कठिन और खतरनाक करतब प्रस्तुत किया जाए, जिसमें वायु योद्धा बिना देखे ही अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकेंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बीच केवल 12 फीट की दूरी है। अगली फॉर्मेशन है इनक्लाइन लाइन फॉर्मेशन। इसमें वायु योद्धा एक ही कतार में बहुत सारे राइफल करतब दिखाएंगे।
ड्रिल अनुशासन और प्रशिक्षण की तीव्रता का प्रतीक है। ये वर्दी में गर्व की भावना को इंगित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनुशासन और ड्रिल भारतीय वायुसेना की जीवन शैली है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस टीम के लिए। देवियों सज्जनों, अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी राइफल से न हटाएं। आप देखेंगे कि कितने अनोखे अंदाज में ये एक दूसरे से राइफल बदलेंगे। टीम अब 4 लाइन फॉर्मेशन का निर्माण करेगी। यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है कि ड्रिल न केवल व्यक्ति में संयम के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि सैनिकों में मुकाबला करने की क्षमता एवं प्रभावशीलता को भी बढ़ाती है। देवियों एवं सज्जनों, एक बार फिर टीम अपने हैरत अंगेज करतबों से अचंभित करते हुए बिना देखे अपने पीछे खड़े साथी को राइफल फेंकी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब टीम जिगजैग फॉर्मेशन में कूच करते हुए सुनियोजित राइफल करतब पेश करेगी। और एक बार फिर हमारे बीच आ गए हैं एलएसी तरुण, जो कि अपनी उत्कृष्ट श्रेणी की राइफल ड्रिल का प्रदर्शन करेंगे। अब टीम अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन में आएगी ताकि आप निकट से ड्रिल का अनुभव ले सकें। यह टीम जीरो एरर टॉलरेंस का मनमोहक रूप से प्रदर्शन कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। देवियों एवं सज्जनों, जब तक आप ड्रिल को देख रहे हैं, मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराता हूं। आज के टीम लीडर हैं एलएसी विक्रम। पहली पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी मनोज, बी दीक्षित, सुमंत, सुकुमार, राघव, रविंद्र, नितेश, आदर्श, नवनीत एवं कॉर्पोरल आयुष। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाहिने खड़े हैं एलएसी अनुज, अमूल्य, उत्कर्ष, एचके नाथ, रंजय, वीरेंद्र, अमन एवं एलएसी धन्नाराम। टीम की अगली फॉर्मेशन है क्राउन फॉर्मेशन। इस टीम को तैयार किया है विंग कमांडर कुणाल खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर आकाश घंगस और जूनियर कमांड ऑफिसर राज्यवर्धन उपाध्याय, कॉर्पोरल राकेश एवं सोनू ने। टीम अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन फॉर्मेशन बनानी जा रही है, जो कि है टनल फॉर्मेशन। यहाँ टीम योग्यता की परीक्षा लेंगे, जो कि आज का सबसे रोमांचक क्षण है। नहीं देख पाए उनके लिए एक बार फिर अवसर।
ये कठिन परिश्रम बेहतरीन मानसिक एवं शारीरिक तालमेल और अपने साथियों की योग्यता पर विश्वास का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, एक बार फिर से हमारे वायु योद्धाओं की अविश्वसनीय ड्रिल टीम का तालियों से अभिवादन करें। On behalf of Air Marshal R.G.K. Kapoor, Air Officer Commanding-in-Chief Central Air Command, we express our sincere gratitude to all our distinguished guests for honoring us with your presence this morning. As we conclude this morning's events, we the Air Warriors pledge to the nation to touch the sky with glory, always and every time. आज के कार्यक्रम को 1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।